रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक। कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक, है ना। और केंद्रक को क्या कहते हैं, कोशिका का नियंत्रण कक्ष। केंद्रक को क्या कहते हैं, कोशिका का नियंत्रण कक्ष, है ना। फिर मैंने बताया है कि केंद्रक की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक का ही भाग क्या है, केंद्रिका। और केंद्रिका की खोज किसने किया, फोंटाना ने। केंद्रिका की खोज किसने किया, फोंटाना ने। और केंद्रक में ही क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। और गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने। और नाम किसने दिया, वॉल्नेयर ने। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने और नाम किसने दिया, वॉल्नेयर ने दिया था। फिर मैंने बताया कि गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है, डीएनए और मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स क्या है, एक तरल पदार्थ है जिसमें धागे के समान क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन पाया जाता है। फिर मैंने बताया कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने, है ना। और परख नली में, टेस्ट ट्यूब में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया, कोर्नबर्ग ने किया था। किसने किया, कोर्नबर्ग ने किया था। फिर मैंने क्या बताया कि डीएनए में ही क्या लगे होते हैं, जीन। और जीन क्या है, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई। जीन का कार्य क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। जीन का कार्य क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। यहां तक क्लियर ना। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने किया था, है ना। और जीन क्या है, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई। प्रत्येक लक्षण के लिए कितने जीन जिम्मेदार होते हैं, 2। प्रत्येक लक्षण के लिए कितने जीन जिम्मेदार होते हैं, 2। और जीन किस क्रम में लगे होते हैं, तो क्या बताएंगे, एक सरल रेखीय क्रम में, लीनियर वे में लगे होते हैं। फिर मैंने क्या बताया कि जंपिंग जीन की खोज किसने किया, बारबरा मैक्लिंटॉफ ने। किसमें किया था, मक्के में किया था। यहां तक क्लियर है ना। अब देखिए, आपको मुझे बता, एक फैक्ट लिख लीजिएगा। जैसे डीएनए और आरएनए, है ना। देखिएगा, अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए, तो इनके फुल फॉर्म से ही क्या साबित होता है कि ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है। कैसे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एक स्टार बना करके पॉइंट लिख लीजिएगा, न्यूक्लिक एसिड की खोज, न्यूक्लिक एसिड की खोज न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रीडरिक मिक्सचर ने किया था। किसने किया था, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रीडरिक मिक्सचर ने किया था। किसने किया, फ्रीडरिक मिक्सचर ने। न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रीडरिक मिक्सचर ने किया था। अब देखिए, सेल में 2, 3, 4 फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। पूछा जाता है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, क्या बताएंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा, या अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच एग। देखिएगा, संसार की सबसे बड़ी कोशिका संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, अंग्रेजी में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच एग है। सेकेंड पॉइंट, लिखिएगा, संसार की सबसे छोटी कोशिका, बिल्कुल सही, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम कौन सी है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अगला पॉइंट लिखिएगा, सब माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम लिख ले जाएंगे कि लिखें, लिख लेंगे ना, लिख लीजिए। अगला लिखिएगा, सबसे लंबी कोशिका, सबसे
लंबी कोशिका